दोस्तों पेश है खूनी चमगादड़। त्रिकाल देव। रात के समय जंगल में स्थित एक सुनसान और वीरान खंडर में साइंस स्टाक अगले ही पल, कुछ पलों बाद, मैं चमगादड़ ले आया तांत्रिक बाबा। इसे हमारे सामने रख दो और ध्यान मगन मुद्रा में बैठ जाओ। जय चामुंडा, आ अपनी शक्ति दिखा। आ चामुंडा, आ चामुंडा। उफ, ये सफल भी हो पाएगा या नहीं। और कुछ ही क्षणों बाद, जय चामुंडा। अगले ही क्षण, और चमगादड़ एक भयानक चीख शमशान में गूंज उठा। ची 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 ची। और चमगादड़ सिद्ध हो चुका है। राजकुमार असुरा, बोलो क्या चाहते हो तुम। मुझे राजकुमारी चारुलता चाहिए। अगले ही पल, तो तुम्हें राजकुमारी चारुलता चाहिए। हवन में फौरन ही गहरा धुआं उठा और उसके बीच एक दृश्य उभरा। इस समय यह समारोह में व्यस्त है। इसे अभी यहाँ बुलाओ तांत्रिक बाबा। तुरंत ही जाओ, जाकर राजकुमारी चारुलता को उठा लाओ। और दूसरे ही पल, उधर राजमहल में, तुम्हें पाकर धन्य हो गया राजकुमारी चारुलता। दूसरे ही क्षण, हे ईश्वर, इतना विशाल चमगादड़, इस चमगादड़ के इरादे अच्छे नहीं लगते हैं। चमगादड़ ची 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 चा 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 ची। और दूसरे पल, ची 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 आह। और दूसरे ही क्षण चमगादड़ रबड़ के बबुए की तरह उछाल उन लोगों पर झपटा। छड़ाक कच। आह बचाओ। आह छड़ाक। चमगादड़ का आतंक जारी था। और महल के कक्ष में, यह हम तुम्हारी सुरक्षित यहाँ हम सुरक्षित है। चमगादड़ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और उसी क्षण, आह छड़ाक आई। और फिर कुछ क्षण बाद, मैं उस चमगादड़ को छोड़ूंगा नहीं। उधर शमशान में, उप राजकुमार वीरेंद्र को रोकना होगा। अगले ही पल, राजकुमार को आगे बढ़ने से रोको चमगादड़। दूसरे ही पल, आह, लेकिन राजकुमार अधिक देर तक चमगादड़ से नहीं बच सका। आह, उफ, न जाने ये मुझे कहाँ ले जाकर छोड़ेगा। राजकुमार को छोड़ दो। अगले ही क्षण, आह, हा, राजकुमार जिंदा नहीं बचेगा। राजकुमार तेजी से जमीन की तरफ गिरता चला जा रहा है। और अचानक उसे आशा की एक किरण दिखाई दी। ओ नदी। अगले पल वह हवा में अपने शरीर को एक झटका दिया। और दूसरे क्षण बाद, थवाक, उधर चमगादड़ राजकुमारी को लेकर अपने गणतंत्र तक पहुंच चुका था। तुम्हारे इस चमगादड़ ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आखिर तुमने इसे में बस में कैसे किया। इस चमगादड़ से, जब तक ये दंड मेरे पास है, ये चमगादड़ मेरा गुलाम है। तुम्हारा यह काम हो चुका राजकुमारी असुरा। अब मेरा पुरस्कार निकालो। लेकिन राजकुमार असुरा और कुछ ही सोच रहा था। अगर यह दंड मेरे हाथ लग जाए तो यह खूनी चमगादड़ का स्वामी बन सकता हूँ। और दूसरे क्षण, छड़ाक, असुरा लपक कर दंड उठा लिया। अब चमगादड़ मेरा गुलाम है। आहा। दूसरे क्षण, चमगादड़ खत्म कर डाल इसे। और ची 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 नहीं। ओ चक 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 चक। हा, अब मैं सिद्ध किया हुआ चमगादड़ मेरा गुलाम है। मुझे रूपगढ़ का राजमहल बनाने में कोई नहीं रोक सकता।
महाराज बनने से कोई नहीं रोकता। फिर चमगादड़ पर सवार होकर राजकुमार असुरा रूपगढ़ की ओर बढ़ने लगा। अब रूपगढ़ में तबाही मचेगी, सिर्फ तबाही बर्बादी। और जल्दी, तेरा दिमाग खराब हो गया है दुष्ट, अभी तुम्हें इसका दंड दिलाते हैं। मैं रूपगढ़ का सिंहासन हासिल करने आया हूँ। सूरज सेन सैनिक को बंदी बना लो इस दुष्ट को। चमगादड़ अगले ही पल, हे ईश्वर, ओह वही चमगादड़, हा हा, अब तुम में कोई जिंदा नहीं बचेगा। चमगादड़ सबको मार डाल, इससे पहले मैं इस दुष्ट का खत्म कर दूंगा। ठीक उसी क्षण, वो दूसरे क्षण, आह आह, मेरा शरीर गल रहा है, आह, अब तेरी बारी है। और दूसरे क्षण, हा हा, नहीं, आह, हा हा, अब यहाँ का राजा मैं हूँ। और अब जब राजकुमारी को हंसाया, सूरज सेन खत्म हो गया, अब राज्य का राजा मैं हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हा हा हा, ईश्वर, ये कैसा अन्याय किया तूने। और फिर रूपगढ़ का राज सिंहासन पर बैठा। प्रजा को हमारे राजा होने की सूचना दे दो, और जो भी विद्रोह करे उसे खत्म कर दो। जो गया महाराज। फिर जल्द ही आसपास के सभी राज्यों में खूनी चमगादड़ की सहायता से जीत कर असुरा ने अपने राज्य का में मिला लिया। धीरे धीरे असुरा शक्तिमान बनता जा रहा था। अब मेरी एक इच्छा है, कैलाश नगरी को जीत कर अपने राज्य में मिलाना चाहता हूँ। उधर कैलाश नगर में कितना रमणीय वातावरण है। अचानक, अरे ये कौन है, जल्दी, अभी जीवित है, आश्रम में ले जाना ठीक रहेगा। और आश्रम में अग्निवेश के आश्रम में कौन है ये, पता नहीं गुरुदेव, इसे होश में आने पर ही यह बात का पता ज्ञात होगी। होश में आते ही युवराज वीरेंद्र सेन को जैसे कुछ बताया, सुनकर वे लोग उछल पड़े। क्या कहा तुम, मेरा कहा है असव सत्य है ऋषिवर, रूपगढ़ जाकर आप स्वयं सब कुछ अपनी आंखों से देख सकते हैं। ठीक तभी राज्य पर गहरा संकट आ गया है। राजकुमार महाराज ने आपको तुरंत बुलाया है। ओह चलो ठहरो पुत्र, हम भी चलते हैं। कैसा संकट आया होगा गुरुदेव, कुछ कहा नहीं जा सकता, वत्स राजमहल पहुंचने पर ज्ञात होगा। जल्दी, यह पत्र रूपगढ़ के नए महाराज असुर ने भेजा है। श्रीमान कौशल नरेश, आपसे निवेदन है कि आप भी अन्य राजाओं की तरह हमारी अधीनता स्वीकार कर लें, और आप ऐसा करने के लिए तैयार नहीं होंगे तो युद्ध के लिए तैयार रहना। महाराज रूपगढ़, उस दुष्ट की इतनी हिम्मत, वह हमें चुनौती दे। संदेशवाहक, उनसे कहो कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं। कुछ देर बाद, यह तुमने अच्छा नहीं किया कुमार, असुर बहुत पैशाचिक शक्तियों का स्वामी है। मैं अभी ध्यान लगा कर देखता हूँ आखिर ये असुर क्या है। और तुरंत ऋषि अग्निवेश ने समाधि में तल्लीन हो गए, और जब उसकी समाधि टूटी, क्या हुआ गुरुदेव। वैसे चमगादड़ के साथ असुरा एक चमत्कारिक दंड का भी स्वामी है, जो अत्यधिक चमत्कारी पैशाचिक शक्तियों से भरा है। उसके रहते कोई उसे पराजित नहीं कर सकता। ओह, आप देख लेना गुरुदेव, अपनी दिव्य शक्तियों से मैं उसे पराजित कर दूंगा। उधर सदर संदेशवाहक जल्दी ही असुरा को सूचना, असुरा की आंखें क्रोध से चिंगारियां निकलने लगी। हमारी अधीनता स्वीकार करने के उसने अपनी मौत बुला ली। मैं कैलाश नगर की लाशों का नगर बना दूंगा। ओह, तुरंत ही चमगादड़ और कैलाश नगर की दिशा में चलो। दूसरे क्षण, ओह के और उधर हमें अपनी सेना को सीमा पर तैनात किए दिया है, वह किसी भी समय आक्रमण कर सकता है। अपनी चिंता व्यर्थ है पिताजी, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं उस दुष्ट को अवश्य खत्म कर दूंगा। लेकिन ठीक, वह आ गया महाराज, आओ, वह यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाएगा। और कुछ समय बाद इधर कैलाश नगर की सीमा पर, भागो, हे भगवान रक्षा करो। हाँ हाँ, तुम्हारी रक्षा करने के लिए कोई नहीं आ सकता। तभी, ओह ठहर, मैं आ गया। ओह त्रिकाल देव तुम, हाँ हाँ, तुम भी मजा सको। और कुछ क्षणों बाद, गुरु रक्षा करना गुरुदेव।
और अगले ही पल रक्त की बारिश त्रिकाल देव से टकराई। टकरा पाती। जय गुरुदेव। ओह, रक्त का प्रहार विफल गया। चमगादड़, इसे अपना आहार बना ले। दूसरे क्षण त्रिकाल देव ने बोला कि फुर्ती से झुककर खुद को बचाया। खचाक। आह, ओह, मुझे मारने के लिए मुझे इस दंड को अपराजित शक्तियों का इस्तेमाल करना होगा। दूसरे ही पल खड़ाक। हा हा हा, इन कंकाल प्रेतों से तू नहीं बच सकता पाएगा त्रिकाल देव। और कंकाल पास पहुंच पाते इससे पहले ही, आओ दोस्तों, मैं तुम्हें सबको नष्ट कर दूंगा। त्रिकाल देव ने तेज गति से कंकालों को नष्ट कर रहा था, जबकि असुरा कंकालों को पुनर्जीवित कर रहा था। हाँ, देखता हूँ कंकाल देव तू कब तक कंकालों को प्रेतों से लड़ सकता है, और जल्दी। आह, उफ, मैं अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग नहीं किया तो कंकाल मुझे मार डालेंगे। और दूसरे ही क्षण भड़ाम, और कंकाल देव प्रेतों को त्रिकाल देव का कहर बनकर टूट पड़ा। लेकिन असुरा हार मानने वाला नहीं था। उसका दंड आकाश में की ओर उठा और तुरंत ही मेघ प्रेत प्रकट हुआ। हा हा, और इतने में ही बस नहीं किया असुरा ने। बड़ाम। हा हा हा, प्रेत मौत के अलग अलग रूप तेजी से त्रिकाल देव की तरफ बढ़ रहे थे। हा 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 हा। त्रिकाल देव ने फौरन ही दिव्य शक्तियों का प्रयोग किया, और लेकिन असफल। तेरी दिव्य शक्ति इनका नाश नहीं कर सकती त्रिकाल देव। फिर त्रिकाल देव संभल पाता उससे पहले ही। आह, मेघ प्रेत भी पीछे न था। लाश। हाँ हाँ, अब तू लाश बनकर इनकी पकड़ से छूटेगा। तभी भड़ाम। ओह गुरुदेव, जब तक दिव्य शक्ति शस्त्र मौजूद है त्रिकाल देव की मृत्यु असंभव है। और मेघ प्रेत ने मटिया सुर की फौरन ऋषि का अग्निवेश की तरफ बढ़ा प्रणाम। उसी क्षणासुरा ने दंड अग्निवेश की तरफ कर दिया। मैं तुझे खत्म कर डालूंगा दुष्ट साधु। ओह, और तभी बीच में त्रिकाल देव आ गया। आह, त्रिकाल देव। आह, तड़ाक। ओह, उफ, इसने दुष्ट साधु को बचा लिया। ठीक तभी आह, खचाक। आह, और अगले ही पल बड़ाम। और फिर असुरा का चमत्कारी दंड एक तेज आवाज के साथ नष्ट हुआ, और त्रिकाल देव गुरु का नाम लेता हुआ उठ खड़ा हुआ। जय गुरुदेव। और अग्निवेश दौड़ा उसे सीने से लिपट गया। तुम धन्य हो त्रिकाल देव, मुझे बचाने के लिए तुमने अपने प्राणों को संकट में डाल दिया। मेरे प्राणों आपके प्राण से अधिक महत्वपूर्ण नहीं थे गुरुदेव। फिर मुझे विश्वास था कि आप मुझे मरने नहीं देंगे। तुम ठीक कह रहे हो वत्स, मानवता और शांति के पुजारी को मैं भला कैसे मरने देता। और जल्दी ही राजकुमार वीरेंद्र सेन और राजकुमारी चारुलता का विवाह हो गया। हमें आशीर्वाद दीजिए। आयुष्मान भव। समाप्त दोस्तों।